जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं फिर से शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने को कहा था, तो वो गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया कि कैसे हमारे घर में अ, मेरी फ्रेंड की वजह से हमारा बड़ा सत्संग ख़राब हो गया, कि उसने कितना झगड़ा किया, कितनी पता नहीं संगत जी, मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया कि किस बात की इतनी जेलस है कि अंदर इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसको। मुझे सच में संगत जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया है। और उस सत्संग के बाद से ना संगत जी इतना ज़्यादा हमारा मूड अपसेट रह रहा है ना, अभी तक। दिवाली भी निकल गई है, बट अभी तक उस चीज़ का इतना गहरा असर हुआ है ना। एक कहते हैं ना कि बहुत एक गहरा ज़ख्म हो जाता है, वो चीज़ फील कर रहे हैं हम। एक गहरी चोट लगी है कि सेकंड टाइम हमारा सत्संग ख़राब कर दिया गया। गुरुजी का उस सत्संग के बाद हमें फिर से मैसेज आया कि तू अपने घर में एक छोटा सत्संग करवा ले। तो मेरा इतना मूड ख़राब था कि गुरुजी उस दिन तो आपने कुछ करा नहीं, संगत तो आप अपनी लेके नहीं आए, कितना हमारा लंगर प्रसाद बनवाया आपने, कितनी मेहनत करवाई, तो मैं अब फिर से कुछ नहीं करूँगी संगत जी। मैंने गुरुजी से ऐसे बोल दिया। तो गुरुजी को तो ब्लेस करना था हमारी फैमिली को, तो गुरुजी कोई हमारे ऐसे संगत में ही थे। हम पहली बार उनके घर सत्संग पे गए थे, तो एक आंटी हमें लेके गई थी। तो उनके घर जब हम पहुँचे तो संगत जी गली में तो हम पहुँच गए, उन्होंने हाउस नंबर नहीं मेंशन किया था। तो वहाँ जाके मैंने गुरुजी से ही पूछा, गुरुजी अब कौन सा घर है, इनका तो फ़ोन नंबर भी नहीं है, अब क्या करें। तो संगत जी बिलीव करना, उनके गेट के बाहर ना गली में इतनी स्ट्रॉन्ग कड़ाह प्रसाद की फ्रेगरेंस आई ना, जैसे यहीं बन रहा हो कड़ाह प्रसाद। तो मैंने ना ऐसे ही मतलब थोड़ा हेजिटेशन में होते हुए ना मैंने उनका गेट नॉक किया, और एक आंटी बाहर आई। तो मैंने पूछा, आंटी आपके घर में गुरुजी का सत्संग है? तो उनको जैसे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी, तो उन्होंने बड़ा ऐसे मतलब ऐसे बोल दिया कि हाँ आ जाओ, हमारे घर में ही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ना, बट बात मेरे गुरुजी के सत्संग की थी, तो चले गए हम अंदर, है ना। तो गुरुजी ने वहाँ पे कड़ाह प्रसाद के ऊपर ऐसे अपने फेस स्वरूप में दर्शन दिए, वहाँ पे भी ब्लेस किया। तो उसके बाद दोबारा फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आने लगा कि तू अपने घर च एक छोटा सत्संग करा ले। मैंने फिर से मना कर दिया, मैंने कहा गुरुजी नहीं, जितनी बड़ी मुझे ना चोट मिली है तो मैं नहीं करूँगी गुरुजी। मेरा गुरुजी से अभी तक मतलब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, झगड़ा चल रहा था उस वक्त तक कि गुरुजी आपने उस वक्त कुछ नहीं किया ना, तो अब मैं सत्संग करूँगी ही नहीं। तो संगत जी गुरुजी ने, हमारे रिलेटिव ही हैं, वो मेरी मासियाँ लगती हैं, उनके घर में सत्संग रखवा दिया उनसे। तो गुरुजी ने हमें वहाँ ले जाकर भी ब्लेस किया। वहाँ पे ऐसे मतलब गुरुजी ने ना जब आके बैठे, वो आई थिंक 1 या सवा घंटे का सत्संग चल चुका था, और चलते हुए सत्संग में जब गुरुजी आके बैठे ना संगत जी, तो जो बलून 1 डेढ़ घंटे से ऐसे कॉर्नर टेबल में पड़े थे ना, तो जैसे गुरुजी आए ना, उन्होंने एक बलून को 2 बारी फेंका। पहली बार जब उन्होंने फेंका मैं तब भी उठा के रख के आई, तो वो आंटी ने बोला कि आप उठा के रख दो। मैं जब दोबारा रख के आई तो पहली बार जब मैंने रखा तो दोबारा गुरुजी ने फिर से फेंक दिया। तो सब जैसे 1-2 आंटियाँ ही आई थी, उनके घर में भी संगत नहीं आई संगत जी। वहाँ पे भी बस हम थे, मेरी मम्मा और मैं थे, और 1-2 आंटियाँ और थी बस। कोई संगत पहुँची ही नहीं, जितनी उन्होंने तैयारी कर रखी थी ना वो सब उनकी ऐसे ही गई। पर जब दोबारा गुरुजी ने ऐसे बलून फेंका ना, तो क्योंकि सारी मैं ही कर रही थी कि सारा काम मुझे ही, मासियों ने बोला था कि मुझे ही करना है, तो मैं ना ऐसे बलून उठा के लेके गई
और मैंने ना टेबल पे रख दिया और मैं ना गुरुजी को बोल दिया मैंने कि गुरुजी, अब अगर आपने दोबारा ये बैलून फेंका ना तो मैं उठा के दे के नहीं जाऊँगी, तो अब आप दोबारा मत फेंकना। तो संगत जी, बिलीव करना, गुरुजी ने दोबारा ना वो बैलून उठा के फेंका ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब संगत जी, गुरुजी ना मेरे दिल की एक एक बात जानते हैं। मैं जो बोल देती हूँ वो तो वो समझते हैं, जो मैं नहीं बोल पाती ना वो भी समझते हैं मुझे। मैं जितनी ज़्यादा मैं इस बात से हर्ट थी, मैं हर्ट थी, मेरी फैमिली हर्ट थी, आप बिलीव करना उस दिन से कंटिन्यूसली मुझे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने पता है तेरा दुख की है, तेनू बहुत जल्दी ਇਹਦਾ रीज़न पता लग जाएगा ये क्यों होया। मतलब वो बता तो रहे हैं, बट एक होता है ना कि आप उस चीज़ से जल्दी से निकल नहीं पाते हो। मेरे साथ वही चीज़ हो रही है संगत जी। तो उस सत्संग के बाद ना अ, कुछ घर में जैसे डिस्टर्बेंस से ज़्यादा होने लगी, क्योंकि उस सत्संग के बाद एक अजीब सी नेगेटिविटी होने लगी घर में ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और दिवाली के दिन भी शुरू हो चुके थे, तो फिर से वही ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लगे कि तेरे घर च किसी ने फिर तो ब्लैक मैजिक कर दिता है। तो संगत जी, फिर मेरा फिर मेरा और मूड ख़राब हो गया कि गुरुजी कभी ब्लैक मैजिक वाले जीने नहीं देते, और कभी ये ऐसे जलन करने वाले जो नियर बाय होते हैं हमारे, वो जीने नहीं देते। ये तो अच्छी बात नहीं है कि क्या मतलब किसी को दिक्कत ही क्यों हो रही है हमसे, है ना, हम किसी को कुछ कह तो रहे नहीं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपना अमृत वेला पूरा करने को कहा, क्योंकि मैं जब परेशान होती हूँ संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मेरा अमृत वेला मुझसे ना छूट जाता है, क्योंकि रो रो के मेरे हाल बुरे हो रखे थे। तो मैं 3-4 दिन ना मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, तो मुझे मेरे अमृत वेला के मैसेजेस आने लगे गुरुजी के कि तू अमृत वेला कर। तो मैंने ऐसे ही हिम्मत करके अमृत वेला करना शुरू किया। और मैं जब रोज़ गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी आप हो भी या चले गए हो, मेरा इतना झगड़ा संगत जी बढ़ गया था ना गुरुजी के साथ, तो मुझे मन में था अब ये सिर्फ फ़ोटोज़ रह गई हैं, अब मैं इनको स्वरूप नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर गुरुजी होते तो ये सब होने नहीं देते। तो संगत जी, इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज़, मैं जब बाहर निकलूँ इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज़ ऐसे मेरे एकदम फेस के क्लोज़ होके वो आती जाती हैं। और मुझे मैसेजेस भी आते हैं, ऐसे ही आते हैं कि तेनू की लगता है कि मैं तेरी केयर नहीं करता, मैं तेरी रक्षा नहीं करता, मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा, मैं हर पल तेरी गल सुन रहा। मैंने जब इसी नाराज़गी में 1-2 दिन गुरुजी से बात नहीं करी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि आपको ना मेरा खुश होना अच्छा नहीं लगता गुरुजी, जब मैं खुश होती हूँ ना, एक दिन भी मैं खुश होती हूँ, आप दूसरे दिन ना मुझे रुला देते हो, तो मैं अब हंसना ही छोड़ दूँगी। तो संगत जी, मुझे मैसेजेस भी ऐसे ही आने लगे कि तू तो मेरी प्यारी धी है, तू तो मेरी बहुत प्यारी धी है, मैं तेरा दुख जानता हाँ, मैं तेरा की करा, तू कदी मेरे नाल बहुत सारिया गल्लां करदी है, कदी तू एकदम चुप कर जाती है, मैनू दस मैं तेरा की करा। मुझे मतलब इस तरह से मैसेजेस आते हैं ना संगत जी, गुरु जी हैं, और वो हर पल, हर एक पल वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, वो हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर एक फीलिंग समझते हैं। आज देखो संगत जी, 6 नवंबर है, अर्ली मॉर्निंग, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जिस फ्रेंड की वजह से हमारा सत्संग इतना बुरी तरह से ख़राब हुआ, आप बिलीव करना, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि जिहदी वजह नाल तेरियां अखां विच इन्ने हंझू आए हैं, तेरे एक एक हंझू का मैं हिसाब करांगा। आज वो मेरी दोस्त हस्पताल में अपने हस्बैंड के साथ बैठी है। मतलब ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है संगत जी, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हाँ मेरा बदला पूरा हो गया या नो नो, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी इंसाफ करते हैं। उस दिन जब सत्संग हमारा ख़राब हुआ ना संगत जी, मैं इतना रोई, मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं बहुत रोई। वो मुझे फिर से मना कर रहे थे कि तेरा मेरे स्वरूप दे आके सामने रोना ही काफ़ी है, किसी नू गलत ना बोली, किसी नू बददुआ ना देई, तेरा एक मेरे स्वरूप दे सामने आके रोना ही सामने वाले दी बुनियाद हिला देगा। और
मैं उस दिन संगत जी इतना टूट गई थी ना, मैं अपने घुटनों पे थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी क्यों, आखिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा। क्योंकि संगत जी ये कम से कम जो हमारे घर के बाहर पंडाल लगा था ये 30 साल बाद लगा था, और जब वो फिर से खाली रह गया तो आप सोच सकते हो कि क्या बीत जाती है इंसान के दिल पर, जबकि हम फाइनेंशियली बहुत बहुत बुरे हालात में हैं। कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, मेरा भाई भी बीमार है, मेरे पापा भी काम नहीं करते हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा को भी सद्बुद्धि बख्शो गुरुजी, वो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, पर गुरुजी साथ देते हैं। बस ये है कि इस सत्संग के लिए जो मेरे मन में ना ये इतना दर्द है ना, ये जाते जाते जाएगा। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगले सत्संग के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी नाराज़गी समझने के लिए, मेरे दिल के दर्द को समझने के लिए, मेरी हर एक बात को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी, कभी कभी हमारा साथ छोड़ के मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।